वैद्युत संयोजक या आयनिक यौगिक का गुण हो सकता है, या आप लोग कह सकते हैं विशेषता भी हो सकता है। विशेषता आप लिख सकते हैं कि विशेषताएं एक नंबर यहाँ पे आप लोग डाल सकते हो। विशेषताएं में क्या होता है, एक नंबर आप लोग आसानी से डाल सकते हो। विशेषताएं में क्या होता है, यौगिक के अणु धन तथा ऋण आवेश, धन तथा ऋण आवेश के आयनों से बने हैं। यानी कहने का मतलब आप लोग को बताया गया है कि जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं वह आयनों से मिलकर बने होते हैं, जिसमें कल आप लोग को बताया गया था कि एक धन आयन होता है, दूसरा क्या होता है, ऋण आयन होता है। कल हम आप लोग को बताए थे, कल वाला क्लास में बताया गया था कि एक धन आयन होता है, दूसरा क्या होता है, ऋण आयन होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल में जैसे कोई पूछेगा कि बताइए कैसे होता है, तो सबसे अच्छा हम लोग का सोडियम क्लोराइड का उदाहरण बताएंगे कि सोडियम क्लोराइड को हम लोग जब लेते हैं तो सोडियम यहाँ पे प्लस प्लस, यहाँ पे क्लोरीन का होता है माइनस होता है। अगर सोडियम क्लोराइड हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं, ठीक है ना, तो एक क्या होता है सोडियम प्लस क्लोरीन। आप लोग ऐसा आसानी से कर सकते हैं, एक क्या है प्लस, आप प्लस क्रिया कराएंगे को माइनस है, तो क्रिया का फल बन जाएगा सोडियम का हो जाएगा क्लोराइड हो जाएगा। अब ये सोडियम क्लोराइड जो होता है यह दो आवेशों से मिलकर बना होता है। एक धन आवेश है, दूसरा का कौन सा आवेश है, ऋण आवेश। ये दो आवेशों से मिलकर बना होता है, एक धन आवेश और दूसरा का कौन सा आवेश, ऋण आवेश, ऋण आवेश होता है। तो आप लोग को ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि आयनिक यौगिक जब भी होगा, चाहे अधिकांशतः यौगिक होगा, ठीक है ना, उसमें एक धन आवेश, दूसरा का कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। जैसे आप लोग बोलिएगा कि सर जी हमको बताइए, एक और भी बताइए, यहाँ पे हो जाएगा आपको, यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोजन आप प्लस होता है क्लोरीन। अब क्रिया का फलस्वरूप हो जाता है HCl, यहाँ पे दो डाल दिया जाता है। अब देखिए ये प्लस होता है और ये क्या होता है, माइनस होता है। तो ये प्लस और ये क्या होता है, माइनस होता है। ये दोनों मिलकर क्या बनाता है, अम्ल बनाता है। क्या बनाता है, अम्ल बनाता है। क्या बनाता है, ये अम्ल, ये आयन होता है। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड है, मान के चलो ये मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये प्लस होता है, ये क्या होता है, माइनस होता है। तो इससे प्लस कितना होता है, प्लस यहाँ पे कितना होता है, यहाँ पे प्लस 2 होता है और माइनस यहाँ पे कितना होता है, 1 होता है। आप लोग हमेशा इसको लेके चलिएगा। जितना भी बहुत सारे यौगिक बनाए जाते हैं जिसका कहता है आयन, धनायन होता है, सॉरी जो कहता है अणु होता है, एक धनायन अणु होता है, एक ऋणायन अणु होता है। अगर आप लोग को सोडियम क्लोराइड में पूछा जाएगा तो सोडियम का जो अणु होता है धनायन है और क्लोरीन का अणु जो होता है क्या होता है, ऋणायन है। और दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाता है, नमक बनाता है। क्या बनाता है, नमक। क्या बनाता है, नमक। इसी को हम लोग नमक का क्या बोलते हैं, रासायनिक सूत्र बोलते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे फिर बता रहे हैं। कावा जी कौन है, बोल दिया।
रहने दीजिए, हो गया है, बैठिए, उसके बाद होगा तो देखा जाएगा। दो नंबर देखिए, आयनिक यौगिक का क्वथनांक एवं दौड़ना उच्च होते हैं। क्या होता है, क्या आयनिक यौगिक के दौड़नांक एवं क्वथनांक क्यों उच्च होते हैं? आइए हम लोग देखते हैं। आप लोग के इसी उदाहरण द्वारा समझाते हैं। सोडियम क्लोराइड ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। ये हम लोग का सोडियम क्लोराइड का हो जाता है, बन जाता है। देखिए, ये सोडियम है और ये क्या है, क्लोरीन है। ये प्लस और ये क्या होता है, माइनस होता है। और जब यह क्रिया करता है ना, तो यह वैद्युत आकर्षण बल इसका इतना मजबूत होता है, इसका वैद्युत आकर्षण बल इतना मजबूत होता है कि इसको तोड़ने के लिए अधिक से अधिक या पर्याप्त ऊष्मा की ज़रूरत होती है। ठीक है ना, जितना इसको क्या होता है, अगर इसको पर्याप्त ऊष्मा मिले तब आसानी से क्या होता है, फिर भी यह आसानी से नहीं टूटता है। जैसे यह अपने कौन सा बल से, वैद्युत आकर्षण बल से इतना मजबूती से इसके अणु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि इसको इतना आसानी से क्या किया जा सकता है, इसका दौड़नांक या क्वथनांक संभव नहीं होता है। हम आपको बता रहे हैं कि सोडियम जो होता है, सोडियम क्लोराइड जो होता है, इसका दौड़नांक जो होता है, दौड़नांक इसका दौड़नांक जो होता है, इसका दौड़नांक सोडियम का दौड़नांक जो होता है 800 सेल्सियस लगभग में होता है। कितना, 800 डिग्री सेल्सियस लगभग में होता है। यानी कहने का मतलब इसको 800 डिग्री सेल्सियस मिलेगा, ये क्या हो जाएगा, ये पिघलना शुरू कर देगा। क्या करना शुरू कर देगा, पिघलना शुरू कर देगा। ठीक है ना, ये दौड़नांक है। ठीक है ना, ये क्या है, इसका दौड़नांक है। आप देख लीजिए इसका क्वथनांक कितना होता है, क्वथनांक, इसका क्वथनांक जो होता है कितना होता है, 1600 1400 संभवतः 15 होता है। 1400 कितना होता है, 1415 डिग्री सेल्सियस होता है लगभग में। अब आप समझिए कि इसका दौड़नांक और क्वथनांक क्या होते हैं, ऊंच होते हैं। तो कोई पूछेगा कि इसका दौड़नांक और क्वथनांक ऊंच क्यों हुआ, तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि ये एक धनायन तथा एक ऋणायन के अणु से वैद्युत आकर्षण बल के कारण यह इतना मजबूती एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है कि इसका दौड़नांक और क्वथनांक क्या होते हैं, ऊंच होते हैं। इसका दौड़नांक और क्वथनांक क्या होते हैं, ऊंच होते हैं। चलिए एक और भी हम आपको यौगिक, आयनिक यौगिक के नाम बताते हैं। लिथियम क्लोराइड है, यहाँ पे ले लीजिए, लिथियम क्या है, क्लोराइड है। अब लिथियम क्लोराइड का दौड़नांक और क्वथनांक हम आप लोग को बता दे रहे हैं। ये कितना है, इसका दौड़नांक 605 लगभग में है और इसका दौड़नांक कितना है, सॉरी इसका दौड़नांक 605 है, इसका क्वथनांक लगभग 1300 है। लगभग में कितना है, 1300। अब ये ध्यान रखिए, ये लिथियम क्लोराइड है, तो इसका क्या हो जाएगा, दौड़नांक कितना है, 605 डिग्री सेल्सियस है और इसका क्वथनांक कितना है,
1300 डिग्री सेल्सियस है। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि आयनिक यौगिक जो होते हैं, आयनिक यौगिक जो होते हैं उसका द्रवणांक और क्वथनांक क्या होता है, जितना उच्च होता है, इसलिए हम लोग बोलेंगे आयनिक यौगिक जितने भी होते हैं उसका क्वथनांक क्या होता है, द्रवणांक और क्वथनांक दोनों का होता है, उच्च होता है। चलिए आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। एक क्रियाकलाप में बताया जाता है, कभी हम लोग खेल मदारी कभी कभी हम लोग ऐसे हरकतें करते हैं, या हम लोग देखे होंगे जो क्या होता है, नमक होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। चलिए देख लीजिए पहले, सोडियम जो क्लोराइड होता है उसको कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि आजकल के डेट में भूजा जा रहा है नमक में। देखें ठेला पर घुमा घुमा के बहुत सारे लोग होते हैं, वो इतना आसानी से क्या होता है, नहीं गलता है, इतना आसानी से क्या होता है, नहीं पिघलता है। आप लोग को अगर विश्वास नहीं है तो क्या कीजिएगा, घर पे जाइएगा, ठीक है ना, और थोड़ा सा नमक इतना लेके किसी चम्मच किसी बर्तन में गर्म कीजिएगा, वह इतना आसानी से क्या होगा, नहीं पिघलेगा। इतना आसानी से क्या होगा, नहीं पिघलेगा। क्यों नहीं पिघलेगा? क्योंकि उसका द्रवणांक क्या है, उसका क्वथनांक क्या है, ऊँच है, उसका द्रवणांक भी क्या है, ऊँच है। इतना साधारण इतना ताप से क्या होता है, नहीं होता है। उसके लिए अगर उतना टेम्परेचर चाहिए, कितना चाहिए उसके लिए, लगभग 800 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, द्रवणांक के लिए, और क्वथनांक के लिए कितना चाहिए, लगभग 1415 डिग्री सेल्सियस अगर होगी तब वो क्या हो जाएगा, आसानी से, ठीक है ना, पिघलना गलना शुरू कर देगा। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। चलिए आप देख लीजिएगा इसका तीसरा विशेषता क्या होता है। तीसरा विशेषता होता है आयनिक यौगिक जल में विलय होते हैं, परंतु अपवाद में कुछ अविलय होते हैं। जैसे में बेंजीन, एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड, तथा कार्बन टेट्रा क्लोराइड आदि
पदार्थ जल में अविलेय होते हैं। समझिए क्या है, जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं वह जल में विलय होते हैं, जल में आसानी से घुल जाते हैं, जल में घुलने की क्षमता होती है। परंतु कुछ अपवाद में होते हैं, कुछ ऐसे भी आयनिक यौगिक होते हैं जो जल में क्या होते हैं, विलय नहीं होते हैं। तो आप लोग से कोई पूछेगा कि जो जल में विलय नहीं होता है उस आयनिक यौगिक का नाम बताओ, तो आप लोग आसानी से बता दीजिएगा कि आयनिक यौगिक में सबसे पहले बेंजीन होता है, बेंजीन के बाद क्या होता है, एसीटोन होता है, एसीटोन के बाद क्या होता है, कार्बन डाइसल्फाइड होता है, उसके बाद क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। ये सब आयनिक यौगिक जो हैं जल में क्या होता है, अविलेय होते हैं। परंतु इसके सिवा बहुत सारे ऐसे क्या होते हैं आयनिक यौगिक है जो जल में आसानी से घुल जाते हैं, जल में आसानी से क्या कर जाते हैं, घुल जाते हैं। ऐसा मान लीजिए कि बहुत कम ऐसे आयनिक यौगिक होते हैं जो जल में क्या करते हैं, नहीं घुलते हैं, बाकी सब कहते हैं विलय होते हैं, बाकी सब कहते हैं विलय होते हैं, जल में घुल जाते हैं। ठीक है, तो इसका एक और भी है, आयनिक यौगिक का एक और विशेषता हम लोग को मिला कि आयनिक यौगिक का होता है जल में आसानी से विलय हो जाता है। कुछ अपवाद में होते हैं जिनका नाम है कार्बन डाइसल्फाइड, बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, एसीटोन है। ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये जल में अविलय होता है। अविलय का मतलब होता है कि जल में ये क्या करता है, नहीं घुलता है, ये जल में क्या करता है, नहीं घुलता है। चलिए आप लोग लिख लीजिए। 4 नंबर चौथा विशेषता देखिए, आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु जल में विलय होने के बाद, जल में विलय होने के बाद ये विद्युत का चालन करते हैं।
चलिए अब हम आप लोग को बता रहे हैं कि जो आयनिक यौगिक होता है ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक, लेकिन जैसे ही विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का कुचालक इसलिए होता है कि ठोस अवस्था में इसके जो क्या होते हैं कण होते हैं वैद्युत आकर्षण बल से काफ़ी मजबूती से एक दूसरे से क्या होता है, एक दूसरे से तो ये क्या होता है मजबूती से बंधा हुआ रहता है। कैसे बंधा हुआ रहता है? मजबूती से बंधा हुआ रहता है, इसलिए इसका कण उस समय गमन क्या करता है? नहीं करता है, और इसमें इलेक्ट्रिक करंट एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाता है। लेकिन जैसे ही इसके अणु जल में क्या होते हैं? विलय होते हैं, और उसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या किया जाता है? प्रवाहित किया जाता है। तो यह तेज़ी से दौड़ना क्या कर देता है? शुरू कर देता है। यह तेज़ी से दौड़ना शुरू कर देता है। इसलिए जल में जब विलय होते हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होते हैं? गमन करते हैं। लेकिन जब ठोस अवस्था में रहते हैं आयनिक यौगिक के जो कण होते हैं वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते हैं। इसलिए ठोस अवस्था में, ठीक है ना, विद्युत का चालन नहीं होता है। और क्या होता है? द्रव अवस्था में, जब द्रव की अवस्था में वो आ जाते हैं तो विद्युत का चालन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उस स्थिति में इसका कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करते हैं? जाते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करते हैं? जाते हैं। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए अब इसको हम बंद करते हैं। यहाँ अब लिखना है सहसंयोजक बंधन किससे कहते हैं? सहसंयोजक बंधन किससे कहते हैं? आइए अब हम लोग देखते हैं सहसंयोजक बंधन क्या है या किससे कहते हैं। जब दो परमाणु आपस में, जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपने अष्टक को पूरा करते हैं, अपने अष्टक को पूरा करते हैं, तो इनके बीच
बना बंधन, इसके बीच बना बंधन, इनके बीच बना बंधन को सहसंयोजक बंधन कहते हैं। जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपने अष्टक को पूरा करते हैं तो इनके बीच बना बंधन को सहसंयोजक बंधन कहते हैं। सहसंयोजक बंधन किसे कहते हैं? तो दो को परमाणु का होता है, दो को परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन को लेन देन करता है, आपस में इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? लेता है और देता है, ले दे के अपना अष्टक पूरा कर लेता है, ले दे के अपना अष्टक को क्या करता है? पूरा करता है। अष्टक कब बताया गया था? अष्टक पूरा कर लेगा तो इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या बच जाता है? 0। जब यह अष्टक पूरा कर लेगा तो इनके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा? 0 हो जाता है। कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। आइए हम आप लोग को दिखाते हैं। जैसे में यहाँ पर ध्यान रखिएगा, होता है हम लोग का HCl, ठीक है। अब हम लोग कैसे करेंगे? यहाँ पे इसका साझा पूरा कैसे होता है? देखिए यह H है, ये एगो यहाँ पे काटा चिन्ह दे देंगे, या H है और ये इसका क्लोरीन हो जाएगा यहाँ पे Cl, दूगो 4 गो 6। तो देखिए 2 गो 4 गो 6 गो और 2 यहाँ पे कितना हो गया? 8 गो। देखिए ऑलरेडी 2 गो 4 गो 6 गो कितना था? 7 गो। और एक इसका ले लिया तो कितना हो गया? 8 गो। और जब यहाँ से अगर इसको ले लिया जाएगा, यह फिर लेगा तो देखिए यह कितना? एक पहले से था, एक ले लिया था, यह कितना हो गया? 2 गो। तो अष्टक होता है। 2 को कौन सा गैस होता है? हीलियम। 2 को कौन सा गैस होता है? हीलियम। और जब यह एगो ले लेता है तो यह बन जाता है आर्गन। क्या बन जाता है? आर्गन। इसको हम लोग AR बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्गन। तो ये अपना अपना निकट के अक्रिय गैस का रूप धारण कर लेता है, अपना निकट के अक्रिय गैसों का रूप क्या कर लेता है? धारण कर लेता है, जितने भी है। जैसे यहाँ पे आप लोग को बताया जा रहा है, जगह यहाँ पे बहुत कम है, यहाँ पे लिखा गया सोडियम है, ये प्लस होता है और प्लस यहाँ पे माइनस क्लोरीन होता है, तो यहाँ पे क्या बन जाता है? सोडियम क्लोराइड बन जाता है। आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सोडियम का कितना होता है? 1 होता है। सोडियम का कितना होता है? 1 होता है, ठीक है ना। सोडियम का कितना होता है? 1 होता है। और यहाँ पे क्लोरीन का मान लो कि 1 हो गया, और क्लोरीन अलग से 2 गो 4 गो 2 कितना हो गया? 6 गो, ठीक है ना। ये क्या करता है? ये लेके ये ऐसे कर लेता है, इसका क्या हो जाता है? अष्टक पूरा हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोग सोडियम को पूरा करने चलते हैं, सोडियम को अगर हम लोग पूरा करते हैं, ये सोडियम पूरा क्या होता है? नहीं होता है। ये सोडियम पूरा क्या होता है? नहीं होता है। चलिए हम आप लोग को अगर सोडियम को, तो ये अगर सोडियम दे देता है यहाँ पे, इसको दे देगा, ठीक है ना, ये सोडियम इसको दे देगा, तो ये भी अक्रिय गैस कितना हो जाएगा? आपका 10 हो जाएगा। तो ये लेके अक्रिय करता है और ये लेके अक्रिय होता है। तो ये हमने क्या बता दिया? ये हमने अलग अलग परमाणुओं के बारे में बताने का काम किया। यह एक अलग परमाणु है और ये क्या है? अलग परमाणु है। लेकिन यहाँ पे हम एक ही तत्व के परमाणु के बारे में पूरा करके बताते हैं। एक ही तत्व के परमाणु अगर हम लिखेंगे तो आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगी। पहले इसको नोट कर लीजिए।
संयोजक बंधन 3 प्रकार के होते हैं। आइए अब इसके प्रकार के बारे में देख लेते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक नंबर होता है एकल सहसंयोजक, सहसंयोजक बंधन। दूसरा होता है द्वैत सहसंयोजक बंधन। तीसरा होता है एक सहसंयोजक बंधन। यानी कहने का मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन की लेन देन होगी, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की लेन देन होगी, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन की लेन देन होगी। इसमें 1 का होगा इलेक्ट्रॉन का लेन देन, इसमें 2 का होगा, इसमें कितना का होगा? 3 का होगा। चलिए अब हम आप लोग को इलेक्ट्रॉन का एकल सहसंयोजक बंधन किसे कहते हैं? एकल सहसंयोजक बंधन का मतलब होता है जिसमें जैसे मान लो कि जो अगर कोई तत्व का अणु बन रहा है तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? देगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा गया है एकल सहसंयोजक बंधन किससे कहते हैं? एकल सह संयोजन, एकल सहसंयोजन बंधन में एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। एक इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। यानी एक सहसंयोजक बंधन में एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। यानी कहने का मतलब जैसे यहाँ पर लिखा गया है हाइड्रोजन का अणु बनना। हाइड्रोजन का जब अणु बनेगा तो इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करेगा। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएगा ये एक एक, यानी कहने का मतलब यहाँ पर हो जाएगा एक हाइड्रोजन ये हो जाएगा। तो यहाँ पे मान के चलो इसका एक हो गया और इसका एक हो गया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन हो गया। ये इसको घेर लेगा और ये इसको घेर लेगा। तो ये हाइड्रोजन ये भी है और हाइड्रोजन ये भी है। इसका भी अष्टक पूरा हो गया तो हीलियम बन गया, इसका भी अष्टक हो गया तो हीलियम बन गया। अब यहाँ पे क्या है बताया गया? एकल बंधन में हम लोग ने एकल बंधन में एक इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है। देखिए एगो इसका था एगो इसका था, एगो एगो कितना हो गया? 2 गो। और 2 गो पे कौन सा गैस होता है? अति एक कौन सा गैस होता है? हीलियम होता है। क्या होता है? हीलियम होता है। चलिए आप लोग को बता रहे हैं एक और भी उदाहरण हम आप लोग को बता रहे हैं। जगह नहीं है यहाँ पर देख लीजिए, पहले इसको नोट कर लीजिए उसके बाद फिर बता देना। क्या था? एकल
सहसंयोजक बंधन का वर्णन। कोलिन का अणु का वर्णन। कोलिन होता है यहाँ भी कोलिन होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक न्यूक्लियस 2 8 कितना होता है 7 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक न्यूक्लियस 2 8 कितना होता है 7 होता है। चलिए यहाँ पे 2 को हो गया बातों कक्षा में, यहाँ पे 2 को हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, 1 यहाँ पे हो गया, 1 यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे 2 को हो गया, यहाँ पे 2 को हो गया, यहाँ पे 2 को हो गया और यहाँ पे कितना हो गया 1 हो गया। अब यह 1 इससे लेगा और ये इसको देगा, 1 यहाँ से लेगा और 1 क्या करेगा देगा। जब हम लोग करेंगे तो Cl और यहाँ कोई लेगा Cl। देखिए इधर से 2 को, यहाँ पे 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 2 को और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 और यहाँ पे 1 हो गया। देखिए इसको हम लोग घेरेंगे, इसको हम लोग घेरेंगे, तब कोलिन में इसका भी स्टेप पूरा हो गया, इसका भी स्टेप पूरा हो गया। यानी कहने का मतलब अगर ये 1 ले लिया तो इसका भी 8 हो गया और ये अगर ले लिया तो इसका भी 8 हो गया। लेकिन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक में यहाँ पूरा गया था तो 1 कम पड़ रहा था। कितना कम पड़ रहा था 1। तो इसका अणु बनता है ना, जब भी कोलिन का अणु बनता है या किसी भी वह चाहे एकल बंधन का हो, द्विबंधन का हो, त्रिबंधन का हो, वो आपस में इलेक्ट्रॉन ले के दे के क्या करता है यौगिक बना लेता है, सॉरी अणु बना लेता है। क्या बना लेता है अणु बना लेता है। वह जो उसका परमाणु जो होता है ना इलेक्ट्रॉन को क्या करता है आपस में साझा करके ले के दे के क्या बना लेता है अणु बना लेता है। लेके देके क्या बना लेता है अणु बना लेता है। तो यहाँ पे हम लोग का कोलिन का अणु आसानी से बन जाता है। चलिए यहाँ पे ये कोलिन का है और भी हम आप लोग एक दिखा दे रहे हैं CH4 मीथेन का। CH4 किसका होता है मीथेन का। अब देखिए मीथेन जो होता है C होता है, यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ भी H हो जाएगा और यहाँ भी कितना हो जाएगा H हो जाएगा। अब इसका अणु बनने से देखिए क्या होता है, या इसका एगो, इसका एगो, इसका एगो और इसका एगो और यहाँ पे देख लीजिए हाइड्रोजन का एगो, यहाँ हाइड्रोजन का एगो, हाइड्रोजन का यहाँ एगो और यहाँ भी हाइड्रोजन में कितना होता है हाइड्रोजन के यहाँ भी होता है एगो। तो ये अपना क्या करता है इससे अष्टक पूरा, इससे अष्टक पूरा, इससे अष्टक पूरा, इससे अष्टक पूरा, ये हाइड्रोजन। अब ये देखिए ये 8 के घेर लेता है तो इसका भी क्या हो जाता है पूरा हो जाता है। तो कार्बन कितना होता है कार्बन का 4 होता है और ये चारों से का ले लेता है तो 8 हो जाता है और ये सबका 1 होता है तो ये 4 गो है, कार्बन से का ले लेता है तो ये 2 हो जाता है। तो कार्बन लेके क्या हो जाता है कार्बन 4 को लेके नियॉन बन जाता है, नियॉन, ठीक है ना। कार्बन 4 को लेके क्या बन जाता है नियॉन और हाइड्रोजन एगो एक लेके क्या बन जाता है हीलियम बन जाता है। क्या बन जाता है हीलियम बन जाता है। चलिए इसको आप लोग क्या कर लीजिए नोट कर लीजिए। आज के लिए बस एकल बंधन पर ही छोड़ दे रहे हैं। काल द्विबंधन या द्विक बंधन और त्रिक बंधन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।